ऑल राइट गाइज, जैसा कि देख सकते हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुलिश हरामी के बारे में। ठीक है। बुलिश हरामी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं। सबसे बड़ा जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न थे, सारे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मैंने डिस्कस कर लिया था। और पिछले वीडियोस में हमने वेरिस मारुबुजू को कवर किया था बहुत अच्छे से। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर कि जाकर के आप पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ये वीडियो को आप देखें। ठीक है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा, थोड़ी तबीयत खराब सी थी, बट कोई नहीं। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ चीज़ों को, और सब ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, बढ़िया से सीखेंगे। सबसे पहले आज जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स के बारे में, कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। प्रैक्टिकल चार्ट भी देखेंगे। प्रैक्टिकल चार्ट लगभग 3 चार्ट हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो का है वो ये है कि हम लोग बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स के बारे में सिर्फ नहीं सीखेंगे, सिर्फ उसके आइडेंटिटी ही नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोग साथ साथ में उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझेंगे कि मार्केट बुलिश हरामी फॉर्म होने के बाद ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में जो बिहेवियर शो होता है वो बुलिश हरामी के फॉर्म होने के बाद ऐसा मार्केट क्यों बिहेव करता है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर का वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप एक वैल्यूएबल इंसान है जो सच में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, मतलब गैम्बलिंग नहीं करना चाहते कि हाँ मार्केट में आया 2 दिन में पैसा कमा करके चले जाना है, अगर इस टाइप का आपका कोई व्यू है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि मार्केट में गैम्बलिंग नहीं चलता। ठीक है। मार्केट में जितना आपके अंदर पेशेंस होगा चीज़ें उतनी बढ़िया होंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ। मैं भी पहले इंस्टेंट मनी के पीछे भागता था कि यार जल्दी से पैसे आ जाए, स्कैल्पिंग करना सीख गया था कि 200-500 लेके भाग जाता था। चीज़ों को बढ़िया से समझता नहीं था, सोचता था कि बस ट्रेड लूँ और प्रॉफिट में चला जाए। ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना सीखिए। ठीक है। तो ज़्यादा फालतू बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न से क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। आज हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है। टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है, उसके बाद टॉपिक कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न, और तीसरा टॉपिक है प्रैक्टिकल चार्ट 1, प्रैक्टिकल चार्ट 2 एंड प्रैक्टिकल चार्ट 3। ये 5 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चलिए समझते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है पहले। ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये देख सकते हैं बुलिश हरामी मतलब हिंदी वर्ड में हम लोग थोड़ा गलत सेंस नहीं निकालना है। ठीक है। ये जापानीज वर्ड है, जो जापान से जापानीज वर्ड हरामी है वहां से डिराइव होकर के आया है। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है। हरामी मतलब ये नहीं कि हम लोग जो यूजुअल वर्ड्स में यूज करते हैं, गलत नहीं समझना। हरामी जापानीज वर्ड है जहां से, जो जापान से आया है, जहां पे हरामी प्रेग्नेंट लेडीज, प्रेग्नेंट वीमेन को कहा जाता है। ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ों को, बहुत बढ़िया समझाऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप एक कोर्स को डिटेल में, एक एक वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखा ना, आपको प्राइस एक्शन सीखने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से आने वाले 50 से 60 दिन के अंदर में, ठीक है, मैं आज नहीं बना दूंगा आपको ट्रेडर, 50 से 60 दिन के अंदर में आप ये जरूर सीख जाओगे कि ट्रेड कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। बाकी लॉस कैसे करते हैं वो तो सब सिखा ही रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि पूरा कोर्स को बहुत ही बारीकी से समझे और बढ़िया से देखे। ठीक है। सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। बुलिश हरामी का फिगर ये 2 कैंडल स्टिक से मिलकर के बनता है। ठीक है। ये कितने कैंडल स्टिक से मिलकर के बनता है, 2 कैंडल स्टिक से मिलकर के बनता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम बुलिश हरामी क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात ये समझेंगे बुलिश हरामी हम इसको क्यों कहते हैं। बुलिश हरामी कहने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं, हरामी वर्ड जापान से आया, तो जापान में हरामी किसको कहा जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है। प्रेग्नेंट वीमेन किसको कहते हैं, जिसके मतलब जो प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसे हम प्रेग्नेंट वीमेन कहते हैं, या फिर जो भी हो। ठीक है।
तो कैंडल्स बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी कुछ इसी टाइप का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या, ये जो बड़ा वाला जो कैंडल है, ये जो बड़ा वाला जो कैंडल है, ठीक है, एकदम एकदम शुद्ध भाषा में समझना है, फालतू कॉम्प्लिकेशन के पीछे नहीं जाना। ये जो बड़ा वाला रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मदर कैंडल कहेंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट कौन होती है, मदर ही होती है, ठीक है, लेडी। तो ये कौन है, मदर है, ठीक है। और जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो ये कैंडल है, ठीक है। यानी कि एक लेडी जो होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उनके जो जब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो बेबी को जन्म देने वाली होती है। तो सेम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स को भी वैसे ही समझा जाता है। एक इसको मदर की तरह समझा जाता है और इसको एक छोटा बेबी की तरह समझा जाता है। अगर इस टाइप का कैंडल कुछ फॉर्म होता है तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस आते हैं मार्केट में। और ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक्स है, जो लिटरली काम करता है और हमेशा काम करता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ये, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मदर कैंडल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेबी कैंडल कहते हैं, ठीक है। इसलिए हरामी इसको नाम रखा गया कि एक प्रेग्नेंट वीमेन की तरह ये शो करता है कि मतलब एक प्रेग्नेंट वीमेन है जो एक वीमेन खुद है और उस एक बेबी है, ठीक है। तो ये दो चीज है। अब ये चीज देखते कहाँ पे है, सबसे जरूरी चीज जो है, जो इसकी लोकेशन होती है। मार्केट जब कभी भी डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हो और एक इतना बड़ा रेड कलर का कैंडल बन जाए, ठीक है, इतना बड़ा रेड कलर का कैंडल बन जाए जिसको हम मदर कैंडल कहेंगे, और उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल बन जाए, ठीक है, छोटा सा। और ये ध्यान में रहे कि इसका जो लो और जो हाई है, इस मदर कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तभी ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स को बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स की तरह समझा जाएगा। अगर इसने अब ये हाई, मान लीजिए अगर इस टाइप का एक मदर कैंडल बना, मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे करके डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे एक मदर कैंडल बना और यहाँ पे एक बेबी कैंडल बना ग्रीन कलर में, ठीक है, इस टाइप में, लेकिन इसने लो को ब्रेक कर दिया, मदर कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं कहेंगे। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न किसको कहेंगे कि मदर कैंडल हो, ठीक है, और उसके हाई लो के अंदर ही एक बेबी कैंडल बन जाए ग्रीन कलर में। इसका जो हाई और जो लो है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर इस टाइप का कैंडल बनता है, यानी मदर कैंडल कैसे कलर में होना चाहिए, रेड कलर में, और बेबी कैंडल कैसे कलर में होनी चाहिए, ग्रीन कलर में। अगर इस टाइप का कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बुलिश हरामी क्यों कहते हैं, क्योंकि हरामी कहाँ से वर्ड आया, जापान से आया है, और जापान में हरामी किसको कहा जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को। प्रेग्नेंट लेडी मतलब एक मदर और एक बेबी, ठीक है, छोटा सा। तो इसको भी कुछ वैसे ही समझाता है। ये मदर कैंडल है रेड वाला, ये मदर कैंडल, और ये ग्रीन वाला बेबी कैंडल, जो कि मदर कैंडल के हाई और लो को नहीं ब्रेक करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में भी रखना है, ठीक है। इसको हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी कहते हैं। ये ट्रेंड को चेंज करने का काम करता है, यानी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, इसीलिए हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा थियरी को पढ़ लेते हैं। हम लगभग बेसिक्स चीज हम लोग सीख लिए। अब देखिए पढ़ेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक समझ में। अगर मैं डायरेक्ट ये चीज पढ़ के बताता तो शायद आपको चीजें समझ में नहीं आता, ठीक है। और इसकी लोकेशन हमेशा ध्यान में रखनी है। ये कहाँ पे हमको ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे। अप ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक्स या इंडेक्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर अप ट्रेंड में होगा तो हम अप ट्रेंड में नहीं देखेंगे, हम इसे डाउन ट्रेंड में बॉटम पे ढूंढने वाले हैं। कि अगर कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे कहीं पे अगर एक मदर कैंडल रेड कलर में बने और उसके हाई और लो को ना ब्रेक करते हुए एक छोटा सा ग्रीन कलर में बेबी कैंडल बन जाए, तो हम उसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहेंगे। और वहां से मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वहां से रिवर्सल्स आने के चांसेस बहुत हो जाता है। और रिवर्सल्स मतलब क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और अगर रिवर्सल आएगा तो क्या होगा, अप ट्रेंड में जाएगा। डाउन ट्रेंड में रिवर्सल का मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था और रिवर्स करना तो अप ट्रेंड में होगा। तो सेम चीज, बुलिश हरामी फॉर्म होते ही मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस, रिवर्सल आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं।
इसके नाम के पीछे इसका सारा आइडेंटिटी छुपा हुआ है। बुलिश मतलब क्या? अप ट्रेंड, यानी कि ये चीजों को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हरामी का मतलब क्या? प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी का मतलब क्या है? एक मदर और एक छोटा बेबी। तो मदर कैंडल रेड कलर में और छोटा बेबी ग्रीन कलर में। मदर कैंडल का हाई और लो नहीं ब्रेक होना चाहिए बेबी कैंडल के द्वारा। ये जो ग्रीन कलर में जो बेबी कैंडल बनेगा, ये मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर में ही बनेगा, तभी ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक की तरह समझा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आइडेंटिटी आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको थियरी पढ़ के समझाता हूं। सबसे पहला थियरी, इट इज फाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल। मैंने पहले ही समझा, ये दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। पहला मदर कैंडल होती है जो रेड कलर में होती है और बड़े साइज में होती है। दूसरा बेबी कैंडल जो ग्रीन कलर में होती है और छोटे साइज में होती है और मदर कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्म होता है दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से मिल करके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? पैटर्न derives its name from the Japanese word harami, which means pregnant women, because the graphics that represent in this pattern resembles a pregnant woman। वही चीज, जो हरामी वर्ड्स है वो जापान से डिराइव होकर क्या है, जापानीज वर्ड है जहां से डिराइव हो गया है। और हरामी मतलब प्रेग्नेंट विमेन होती है जापान में, ठीक है। अब इस कैंडलस्टिक्स को हम हरामी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैंडलस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक मदर और एक छोटी बेबी को, तो इसलिए हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। क्योंकि इसका जो ग्राफिक है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है वो कुछ एक मदर और बेबी कैंडल के जैसा है, इसलिए हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स कहते हैं। और ये जापान से आया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से आया, समझने से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज नोन एज बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मैंने पहले समझाया, ये क्या करता है, चीजों को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक्स या कोई इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे डाउन ट्रेंड में रिवर्सल लाने का काम करता है, यानी डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए हम इसे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। बुलिश का मतलब क्या? अप ट्रेंड। रिवर्सल का मतलब क्या? डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्सल और कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यानी कि ये जो है डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फर्स्ट कैंडल इज अ मदर कैंडल इन रेड कलर एंड द सेकंड कैंडल इज अ बेबी कैंडल इन ग्रीन कलर। मैंने समझाया, जो पहला कैंडल जो ये है बड़ा वाला, ये मदर कैंडल है, ठीक है। इसको मदर कैंडल की तरह समझना है। और जो सेकंड कैंडल है वो बेबी कैंडल है। मदर कैंडल रेड कलर में होगा और बेबी कैंडल ग्रीन कलर में होगा, ठीक है। और ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ठीक है। ये हमेशा काम आएगा। अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल चार्ट भी दिखाऊंगा कि एक बेबी, छोटा सा बेबी कैंडल कैसे मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इस चीज पे ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, 3-4 चीज में ध्यान में रखने वाली बात है। इसकी आइडेंटिटी एक बड़ी, सबसे पहला चीज फाउंड, इसको देखेंगे कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे। दूसरी चीज इसकी आइडेंटिटी कि एक बड़ा सा रेड कलर में मदर कैंडल होना चाहिए और उसके बाद एक जस्ट छोटा सा ग्रीन कलर में बेबी कैंडल होना चाहिए। और जो मदर कैंडल का हाई और लो होगा वो बेबी कैंडल नहीं ब्रेक करेगा। अगर इस टाइप का सिनेरियो कुछ बॉटम पे बनता है तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जनरली आ ही जाते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली है। अगर इतना ही याद रख तो काफी है, बाकी कुछ समझने के लायक है नहीं। बाकी मैं साइकोलॉजी समझाऊंगा, वो चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ द मदर कैंडल इज द मिनिमम द 3 times द साइज ऑफ द बेबी बॉडी कैंडल। वही है, जो मदर कैंडल का जो साइज होगा वो मिनिमम बॉडी, जो बेबी कैंडल होगा ना, उसके साइज से कम 3 गुना होगा, जो कि जनरली होते हैं। 80% केसेस में मिल जाएंगे आपको, बट 20% केस में ऐसा भी नहीं भी मिलता है। तो हम लोग को जो मेरा पहचानने का तरीका है कि एक बड़ा सा रेगुलर में मदर कैंडल और उसका हाई लो नहीं ब्रेक होगा, वो बेबी कैंडल, बस इतना रहेगा तो चलेगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 3 गुना ही हम खोजते रहे। अब स्केल से हम नापने जाएंगे कि बार बार कि मदर कैंडल 3 गुना है या नहीं है बेबी कैंडल से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, लोग थ्योरी में समझते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट, द बेबी कैंडल डज नॉट ब्रेक द हाई एंड द लो ऑफ द मदर कैंडल। मैंने वही समझाया कि जो बेबी कैंडल है वो मदर कैंडल के हाई और लो को नहीं ब्रेक करेगा। यही इसकी एक बहुत बड़ी सीक्रेट है आइडेंटिफाई करने की, कि बुलिश हरामी को पकड़ने का। हर जगह हर पैटर्न को बुलिश हरामी नहीं कहते। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का कैंडल स्टिक्स यहाँ पे फॉर्म होता है,
एक सेकेंड, सॉरी, मैं थोड़ा रेजर यूज कर लूँ, कोई नहीं। अगर मान लीजिए कि इस टाइप का कुछ कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक बेबी कैंडल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर में, और इसने लो ब्रेक कर दिया, तो क्या हम इसको बुलिश हरामी कहेंगे? ऑब्वियसली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बुलिश हरामी का रूल ही यही है कि मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर में बनना चाहिए बेबी कैंडल। यही इसकी आइडेंटिटी करने की सबसे बड़ी सीक्रेट है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। बेबी कैंडल जो होगा वो मदर कैंडल के हाई और लो को नहीं ब्रेक करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज फाउंड इन अ डाउन ट्रेंड एंड बॉटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको हम ढूंढने के कहा, हर जगह नहीं ढूंढना। जब भी कोई स्टॉक्स या इंडेक्स या मार्केट कोई भी इंस्ट्रूमेंट नीचे की ओर गिर रहा होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, बॉटम पे हमें इस चीज को ढूंढना है, अप ट्रेंड में नहीं ढूंढना, ठीक है। हर जगह लोग पढ़ा देते, लोग पता है क्या पढ़ा रहे हैं? बुलिश हरामी एक बड़ा सा रेड कैंडल होगा, फिर एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल होगा, अगर इस टाइप का कैंडल बन गया तो वहां से रिवर्सल आ जाएगा, वहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा। अरे भाई, जो मार्केट ऊपर जा ही रहा है, अगर ऊपर में ही बन रहा है तो वहां से क्या चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए या ना जाए? क्या फर्क पड़ता है? ऑलरेडी हमने ट्रेंड को मिस कर दिया होगा। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं तो देखता हूँ यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो छोड़ ही रहने दे, हम लोग समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेयर बायर्स डोमिनेट द सेलर्स एंड फर्दर दे मूव द प्राइस अपसाइड। वही चीज है। हर एक कैंडल क्या बता रहा है? क्या कैंडल कौन बनाता है? अब एक बात सोच के देखिए, कैंडल कौन बनाता है? सिंपल एंड बेसिक सा क्वेश्चन, कैंडल कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, हम ही लोग बनाते हैं। कैंडल कौन बनाता है? जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स या इंडेक्स, एफएनओ ट्रेडिंग, जो भी है, जितने भी लोग उस मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वो उन सब का एक छोटा सा योगदान होता है हर एक कैंडल के पीछे। तो कैंडल कौन बनाता है? सबसे पहली बात ये समझ लेना है, कैंडल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हर एक कैंडल के पीछे बायर्स होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। जनरली हम लोग रेड कलर के कैंडल को डिनोट करते हैं कि वो सेलर्स का कैंडल है, और ग्रीन कलर के कैंडल को हम लोग डिनोट करते हैं कि वो बायर्स का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कैंडल एक कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस शो कर रहा है कि हम बायर्स हैं, हम सेलर्स हैं। बट वो एक्चुअल में तो दिखने में कैंडल है, लेकिन वो उसके पीछे कौन है? बायर्स एंड सेलर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है? हर हर पॉइंट पे, मार्केट के हर एक पॉइंट पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट होते रहता है। बिना फाइट का मार्केट मूव ही नहीं करेगा। अगर कोई बायर खरीदेगा नहीं और अगर कोई सेलर बेचेगा नहीं, तो मार्केट ट्रेड कैसे करेगा? तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ ट्रेड हो रहा होता है, कुछ ना कुछ बायर्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ सेलर्स भी होते हैं। तो ये हर एक पॉइंट पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा होता है, और जो फाइट को जीतते हैं वो अपने डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाते हैं। सेलर्स अगर फाइट को जीतता है तो वो मार्केट को नीचे लेके जाता है, और अगर बायर्स फाइट को जीतता है तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हेयर बायर्स डोमिनेट द सेलर्स एंड फर्दर दे मूव द प्राइस हाई। यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स को डोमिनेट कर देते हैं, यानी हरा देते हैं, और प्राइस को वो आगे ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा आइडेंटिटी करने की उसकी सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि बुलिश हरामी को पहचानने में आपको कोई दिक्कत होने वाली बात है। मैं फिर से रिपीट कर देना हूँ, 2 से 3 बात याद रखनी। सबसे पहला, इसका लोकेशन, इसको हम डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात क्या? डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे, बॉटम पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो कैंडल स्टिक्स है, इसकी आइडेंटिटी, कि एक बड़ा सा मदर कैंडल होगी रेड कलर में, और एक छोटा सा बेबी कैंडल होगा ग्रीन कलर में, जो कि मदर कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, यानी ट्रेंड को डाउन ट्रेंड से या अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये 3 चीज ध्यान में रखना है, बाकी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ इसके पीछे की साइकोलॉजी। जैसे बेसिक सा क्वेश्चन, अब ठीक है, मैंने कह दिया कि ये ट्रेंड को चेंज कर देता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। बट ऐसा क्यों होता है कि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है मार्केट को? बेसिक सा क्वेश्चन तो हो सकता है ना, कि ऐसा क्यों है कि मार्केट में जब ये कैंडल फॉर्म होता है, बॉटम पे जब भी ये कैंडल फॉर्म होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो क्यों होता है? उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और इस जगह पे ही आकर के ऐसा क्यों कैंडल फॉर्म होता है? तो सारी चीजों को, उसके पीछे के बिहेवियर, साइकोलॉजी, उस टाइम पे बायर्स एंड सेलर्स क्या सोच रहे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज देखते हैं।
तो समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ। मार्केट में अगर आपने उसके पीछे हर एक मार्केट की साइकोलॉजी को समझना सीख गए, उस एक एक कैंडल के पीछे के बिहेवियर साइकोलॉजी को समझना सीख गए, तो मार्केट में ट्रेड करना आसान है। फिर मार्केट में ट्रेड करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि चीज़ों को समझें, परखें कि हाँ मतलब ठीक है, ये चीज़ फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ बन रहा है, तो क्यों बन रहा है। बेसिक्स क्वेश्चंस जो कहते हैं ना, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती थी, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। क्यूरियोसिटी अगर जिसके अंदर मार्केट में नहीं है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे हर एक छोटे छोटे जगह पे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि आखिर ये चीज़ अगर ये कैंडल फॉर्म होता है तो मार्केट ऐसा बिहेवियर शो करता है, ये पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट ऐसा बिहेवियर शो करता है, यहाँ पे बायर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन आपको खुद से पूछने होंगे और जवाब ढूंढने होंगे, तभी आप धीरे धीरे मार्केट में एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। तो हम लोग साइकोलॉजी भी समझते हैं, कैंडलस्टिक्स का सिर्फ उसकी आइडेंटिटी तो सब बता रहे हैं, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझाता हूँ कि हाँ ये कैंडलस्टिक्स अगर फॉर्म हुआ है तो उस क्यों फॉर्म हुआ है, और उसके फॉर्म होने के बाद जो मार्केट बिहेवियर शो करता है वो क्यों शो करता है, उसके बाद बायर्स और सेलर्स उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, कौन डोमिनेट कर रहा होता है, कौन जीत रहा होता है, ठीक है। तो ये भी चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या है। आप ये देख सकते हैं, मैंने क्या बताया, लोकेशन इसकी क्या है, डाउन ट्रेंड। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। कुछ इस टाइप का कैंडल बना बना करके मार्केट नीचे आ रहा है, कुछ इस टाइप का कैंडल बना बना के रेड कलर में मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो कैंडल बना इसको हम क्या कहेंगे, मदर कैंडल कहेंगे। और ये जो कैंडल बना है इसको हम क्या कहेंगे, बेबी कैंडल कहेंगे। मदर कैंडल का हाई ये रहा और मदर कैंडल का लो ये रहा। क्या बेबी कैंडल ने मदर कैंडल के हाई या लो को ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया। तो क्या हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहेंगे? लेकिन पहले पूछते हैं क्वेश्चंस। क्या ये डाउन ट्रेंड में था? बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था। क्या ये बॉटम पे फॉर्म हुआ? बिल्कुल बॉटम पे फॉर्म हुआ। क्या यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कलर में मदर कैंडल फॉर्म हुआ? बिल्कुल एक बड़ा सा रेड कलर में मदर कैंडल फॉर्म हुआ। क्या यहाँ पे एक छोटा सा बेबी कैंडल फॉर्म हुआ ग्रीन कलर में? बिल्कुल फॉर्म हुआ। क्या बेबी कलर ने मदर कैंडल के हाई और लो को नहीं ब्रेक किया? बिल्कुल नहीं ब्रेक किया। तो हाँ, अब हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहेंगे। और ये देखिए, जैसे ये फॉर्म हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों जाने लग गया? तो मैं समझाता हूँ होता क्या है इस जगह पे। इस जगह पे ये होता है, यहाँ पे कौन बैठे हैं? यहाँ पे कौन बैठे हैं? सेलर्स बैठे हैं। रेड कलर के कैंडल कौन बनाते हैं? सेलर्स। यहाँ पे कौन बैठे हैं? सेलर्स बैठे हैं। तो सेलर्स मार्केट को अपने फोर्स के साथ नीचे लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इस जगह पे सेलर्स अपना पावर को लूज करते हैं और इस जगह पे बहुत बड़े तादाद में बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। इस जगह पे बहुत बड़े संख्या में बायर्स एक्टिव होते हैं, तभी तो ये जो मदर कैंडल होती है, जो मदर कैंडल होता है, इसका लो भी नहीं ब्रेक होने देते हैं जो बायर्स होते हैं। मदर कैंडल ऐसे फॉर्म हुआ, एक सेकेंड, मदर कैंडल ये फॉर्म हुआ रेड कलर में, ठीक है। और यहाँ पे एक बेबी कैंडल फॉर्म हुआ। अब एक बात बताइए, ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आ रहा था और ये जो लो है वो क्यों नहीं ब्रेक हुआ? क्यों नहीं ब्रेक हुआ? बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है, क्यों नहीं ब्रेक हुआ? आखिर यहां से देख सकते हैं, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसका, जैसे ये कैंडल का जो लो था वो ये कैंडल ब्रेक कर दिया, और ये कैंडल का जो लो था वो ये कैंडल ब्रेक कर दिया, और ये कैंडल का जो लो था वो ये कैंडल ब्रेक कर दिया। लेकिन इस कैंडल का लो क्यों नहीं ब्रेक हुआ? बेसिक क्वेश्चन। इस कैंडल का जो यानी जो मदर कैंडल है उसका लो क्यों नहीं ब्रेक हुआ? इसका मतलब ये है कि इस जगह पे बहुत बड़े संख्या में बायर्स है जो कि इतने बाइंग ऑर्डर पंच किए हैं कि मार्केट को सेलर्स के हाथ से खींच लिए कि चल अब तू बहुत देर से मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, हम लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो सेलर्स मतलब उनको लगता है ये क्या हो गया भाई, मैं मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता हूँ और ये तो मदर कैंडल का लो भी नहीं ब्रेक करने दे रहा है। मतलब यहीं कहीं आसपास में मार्केट कैंडल घूमता हुआ रह जाएगा और ग्रीन कलर में क्लोज कर जाएगा। यानी जहां पे ओपन होगा ना, जहां पे कैंडल ओपन होता है उसके नीचे तो आता ही नहीं है। ग्रीन कलर का कैंडल कैसे फॉर्म होता है? यहाँ पे ओपन होगा
और इधर कहीं क्लोज होगा, तभी तो ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होगा। अगर ओपन होकर के नीचे क्लोज करता है, अगर ये ओपन है और ये क्लोज है, तो क्या होगा, ये रेड कलर का कैंडल हो गया। लेकिन अगर ये ओपन है और ये क्लोज है, तो ये क्या है, ग्रीन कलर का कैंडल है। ऐसे ही तो कैंडल होता है, ग्रीन कलर का कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है, और रेड कलर का कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल जो मदर कैंडल के बाद जो फॉर्म होता है, ग्रीन कलर का कैंडल, ये मदर कैंडल के बाद फॉर्म होता है। आप देख रहे हैं ये जो ओपनिंग लेवल है, उसके बाद तो मार्केट नीचे आता ही नहीं, कोई ऊपर ही क्लोज करता है, यानी मदर कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये टोटली क्या शो करता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा बायर्स के पास, तभी तो वो एक कैंडल का लो तक नहीं ब्रेक करने दे रहे हैं। यानी इनफैक्ट बेबी कैंडल अपना लो नहीं ब्रेक कर पा रहा है, मदर कैंडल के तो बात ही अलग है। तो इस जगह पे ये शो होता है कि मार्केट में अब बायर्स का इंटेंशन बहुत ज्यादा है मार्केट को ऊपर लेके जाने में सेलर्स के कंपैरिजन में। तो सेलर्स क्या करते हैं, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होता है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होता है सारे सेलर्स भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लग जाता है, क्योंकि वो डर जाते हैं। उनको पता है कि ये कैंडल, जैसे होता है ना कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत लोगों को डर लगता है, भाई ये इंसान खतरा है, दूर रहना इससे। तो ऐसे ही ये जो बुलिश शामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ना, ये बहुत डेंजरस कैंडलस्टिक्स है सेलर्स के लिए। यानी ये अगर फॉर्म हो गया तो कोई सेलर्स टिकता नहीं है मार्केट में, रुकता ही नहीं, भाग जाता है कि भाग छोड़ हटा, जो भी प्रॉफिट आ रहा है लेके भाग भाई। नहीं रुक सकते, इस कैंडल स्टिक्स पे नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर रुकना होता भाई मार्केट को कम से कम नीचे तक तो आने देते। यहाँ पे तो लो भी नहीं ब्रेक होने दे रहा है, यानी जो मदर कैंडल फॉर्म हो रहा है और ये जो बेबी कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये जो मदर कैंडल का जो लो है इसको भी नहीं ब्रेक करने दे रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना बाइंग ऑर्डर पंच हुआ है, तभी तो कैंडल कुछ इस टाइप में क्लोज हो रहा है। और मदर कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेलर्स अपना फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे बायर्स अपना फोर्स लगा रहे हैं। अब बताइए, जो पावर ऊपर से लेके आ रहा था वो दम लगाना बंद भी कर दे, और वो चाहे भी दम लगा करके तो मार्केट वो नीचे नहीं ले जा पाए, तो उससे क्या पता चलता है कि सेलर्स अब मार्केट को नीचे लेके जाने में सक्षम नहीं है। अब बायर्स अपने हाथ में मार्केट को ले चुके हैं, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है ग्रीन कलर में, सारे सेलर्स भागना स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो वो भी बाइंग ऑर्डर पंच करते हैं, और बायर्स तो बाइंग ऑर्डर पंच कर ही रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी थी कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ क्यों रिवर्स कर जाता है डाउन ट्रेंड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े हैवी नंबर्स में बायर्स होते हैं सेलर्स के कंपैरिजन में, जो कि मदर कैंडल का लो तक नहीं ब्रेक करने देते हैं। तो ये शो करता है कि मार्केट में बायर्स के पास अब स्ट्रेंथ आ चुका है। अब यहाँ पे बायर्स बहुत बड़े हैवी नंबर्स में बैठे हुए हैं, तो वो मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए इस टाइप का कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म होता है और मार्केट को वो ऊपर लेके जाते हैं। कैंडल कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं। लोग तो पढ़ा रहे थे ये कैंडल बनेगा वो कैंडल बनेगा, नहीं, कैंडल हम लोग बनाते हैं। क्यों बनता है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये वर्क करता भी है या फिर सिर्फ हम ऐसे ही सीख रहे हैं। होता है, मतलब चीज़ों को सीख लिए और जब प्रैक्टिकली देखने गए तो अप्लाई ही नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। नहीं, मैं प्रैक्टिकल चार्ट भी दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चार्ट है, ठीक है। सॉरी, प्रैक्टिकल चार्ट 3 लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल चार्ट 1 जो भी है उससे क्या लेना देना। सबसे पहला चीज में क्या देखना है, ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा चीज क्या, बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए, बॉटम पे फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल बॉटम पे फॉर्म हो रहा है। तीसरा चीज क्या है कि एक रेड कलर में मदर कैंडल बनना चाहिए, बन रहा है। उसके बाद एक ग्रीन कलर में छोटा सा बेबी कैंडल बनना चाहिए, जो मदर कैंडल के, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, सबसे पहला क्या, एक मदर कैंडल बनना चाहिए रेड कलर में, ठीक है।
और एक बेबी कैंडल बनना चाहिए ग्रीन कलर में, ठीक है। और मदर कैंडल का लो और हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए। क्या सेम सिनेरियो यहाँ पे ऐसा बना है? अब मैं इरेज कर देता हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। क्या सेम सिनेरियो ऐसा बना है? क्या सेम सिनेरियो ऐसा बना है? बिल्कुल बना है। मदर कैंडल कौन है? ये मदर कैंडल का ये हाई है और ये मदर कैंडल का लो है। आप ये देख सकते हैं जो बेबी कैंडल है उसका हाई लो यहीं तक है, हाई और लो नहीं ब्रेक कर पाया मदर कैंडल का, तो इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहेंगे। क्यों? डाउन ट्रेंड में था मार्केट, बॉटम पे एक बड़ा सा रेड कलर का कैंडल मदर कैंडल और एक छोटा सा ग्रीन कलर में बेबी कैंडल फॉर्म हो गया। अब क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा अप ट्रेंड में। आप देखिए जो इस लेवल से लिया होगा मार्केट में पोजीशन बनाया होगा, इतना बड़ा प्रॉफिट जो कैप्चर कर लेगा। आप देखिए ना, 510 से लेकर के 660, मतलब लगभग 170 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट, पता नहीं, हाँ मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही 510 के लेवल से 160 के आसपास, जैसा 660 के आसपास, 42,510 से 42,660, ठीक है। तो शायद 150 मेरे ख्याल से होगा, जो भी हो 150 पॉइंट। चार्ट किस चीज़ का है? निफ्टी बैंक। आप जिस किसी से भी कुछ सीखे होंगे ट्रेडिंग के बारे में, आप जाके उनके वीडियोस को कभी देखिएगा, सॉरी, अगर उनसे ये बेसिक सा कमेंट करके गई है, अगर कोई 150 पॉइंट कैप्चर कर रहा है उसका मतलब क्या होता है? बहुत पैसे हैं। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में जो कैप्चर कर रहा है ना, उसके पैसे कमाने के लिए सोचना नहीं पड़ना। 150 पॉइंट मतलब समझ रहे हो? अगर एट द मनी का भी कोई कॉल या पुट खरीदेगा ना तो लगभग 75 पॉइंट कैप्चर होंगे। एक लॉट के हिसाब से भी अगर वो देखेगा तो, एक या दो लॉट के हिसाब से भी देखेगा तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। तो वो तो बात की चीज़ है। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल एग्जांपल, डाउन ट्रेंड, बॉटम पे बुलिश हरामी, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड। अब दूसरा चार्ट देखते हैं। अब मैं नहीं, अब आप सोचो, अपने आप को देखना है। सबसे पहला चीज, डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। क्या बॉटम पे है? बॉटम पे है। क्या एक बड़ा सा रेड कलर में मदर कैंडल फॉर्म हुआ? फॉर्म हुआ। क्या एक छोटा सा बेबी कैंडल फॉर्म हुआ? फॉर्म हुआ। क्या मदर कैंडल का लो और हाई नहीं ब्रेक हुआ? बिल्कुल नहीं ब्रेक हुआ। तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा? बिल्कुल ऊपर जाएगा। इस लेवल से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, इतना बड़ा प्रॉफिट। यानी कौन सा लेवल है? 42,340 और ये 42,600, कितने पॉइंट है? 260 पॉइंट। बैंक निफ्टी में 260 पॉइंट। कैन यू इमेजिन दिस? 260 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। मेरे से अभी तक कैप्चर नहीं होता भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं। इतने बड़े बड़े पॉइंट्स अभी तक मैं नहीं कैप्चर कर, मतलब ट्रेड में तो बैठ जाता हूँ, ठीक है, बट इतना बड़ा बड़ा मतलब 260 पॉइंट, इतने बड़े बड़े जो टारगेट्स होते हैं ना, थोड़ा वो होने लग जाता है कि मतलब हाँ ठीक है, हो गया प्रॉफिट, हो गया, छोड़ो रहने दो, बैठ ही नहीं पाता। अभी मैं उस चीज़ पे बहुत काम कर रहा हूँ कि मैं राइड करूँ चीज़ों को, ठीक है। अभी तक क्या था कि छोटे छोटे पॉइंट्स लेके भाग जाता था, कुछ भी पैसे बने चलो ठीक है, जो भी पैसा बना अच्छा है। लेकिन अब मैं राइड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ों को बढ़िया से सीख रहा हूँ। मैं भी, हर दिन इंसान को सीखना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है मैं भी चीज़ों को नहीं सीखता? मैं भी तक सीखता हूँ। मैं जाने कितने बुक्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, सारे बुक्स में पढ़ता हूँ। आज भी मैं अपने लर्निंग पे हमेशा लगभग 4 से 5 घंटे में हमेशा देता हूँ। आज भी मैं 4 से 5 घंटे मार्केट को डेली एनालाइज करता हूँ, ठीक है। मार्केट को देखने के बाद कम से कम, मेरा डेली का रूटीन है, मार्केट खत्म होने के बाद भी 8 to 10 आवर्स तो मैं देता ही देता हूँ अपने लर्निंग्स पे। उसके बाद चीज़ें जो भी हैं ठीक है। तो हमेशा लर्न करते रहिए, मार्केट में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा चार्ट, ये भी शायद उस पर ध्यान नहीं देना। सबसे पहला कंडीशन क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में बिल्कुल बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए। बॉटम पे फॉर्म हुआ, अच्छा। अब देखिए कि एक बड़ा सा रेड कलर का कैंडल बने और एक छोटा सा बेबी कैंडल बने, जो मदर कैंडल का हाई और लो है वो नहीं ब्रेक हो। क्या नहीं ब्रेक हुआ है? नहीं ब्रेक हो। उसके बाद देखिए मार्केट इस लेवल तक गया है, यहाँ से लेकर के इस लेवल तक, यानी कि ये कौन सा लेवल है? 43,260 से लेकर के 43,400, यहाँ पे भी लगभग 150 के आसपास का ये पॉइंट्स है। आप ये बैंक निफ्टी में कैप्चर इतना करना सीख गया ना, बहुत पैसे, बहुत पैसे है, मैं बता रहा हूँ।
100 पॉइंट कैप्चर करोगे ना, भागना स्टार्ट कर दोगे। 100 पॉइंट में भाग जाओगे। आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं पचा पाओगे, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा आपसे। मेरे से नहीं होता था यार, स्टार्टिंग में तो मैं भी 100 पॉइंट पे भाग जाता था, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था चीज़ों को, ठीक है। और ये तो फिर भी 200-250 पॉइंट का रिवर्सल लेके चला आता है। इतना पॉइंट कैप्चर करना मतलब एनफ है, नहीं कुछ चाहिए और। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं पहले समझा देता हूँ एक बार फिर से। कैंडल कैसा दिखता है, पहले स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और एक बड़ा सा मदर कैंडल रेड कलर में फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद एक छोटा सा बेबी कैंडल ग्रीन कलर में फॉर्म होना चाहिए, और मदर कैंडल का हाई और लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर इस टाइप का सिनेरियो बनता है तो मार्केट फिर ऊपर जाने की तैयारी स्टार्ट कर देता है। ये कौन सा कैंडल है, बुलिश हरामी, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ था। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला है, ये जो पूरा जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये बुलिश हरामी है ना। ये मिलता जुलता है कि नहीं इससे, एक बड़ा सा रेड कलर का कैंडल, बड़ा सा रेड कलर का कैंडल, ये वाला, ठीक है, और फिर एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल, फिर एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करने में देरी नहीं करें। मुझे बहुत मेहनत लगता है प्रेजेंटेशन बनाने में, चीज़ों को मैं चाहता तो शॉर्टकट में चीज़ों को बता करके निकल लेता। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊँ या 50 मिनट का वीडियो बनाऊँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं चाहता तो चीज़ों को शॉर्टकट में करके निकल जाता, बट मैं आप सबके लर्निंग्स के लिए कि नई चीज़ों को सही से लर्न करना, अच्छी चीज़ें लर्न करनी है, जिससे मार्केट में पैसा बनता हो। जिससे मार्केट में पैसा गवाया जाता है वो चीज़ नहीं सीखना, जिससे मार्केट में पैसा बनता है वो चीज़ सीखना है। तो उस चीज़ के लिए मेहनत लगता है, चीज़ों को एक्यूमुलेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद से समझ के अच्छे से, कि मैं कोई फालतू कंटेंट आपको नहीं दूँ। तो प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यार लाइक करने में क्या जा रहा है, चीज़ों को जल्दी से वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो सच में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन तक ज़रूर शेयर करें। और आने वाला 50 to 60 वीडियोस, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 60 वीडियोस के आसपास और लगने वाले हैं, ठीक है। मैं पूरा प्राइस एक्शन सिखाने वाला, और अगर जो इंसान ये 50 से 60 वीडियोस देख लेगा, आई डोंट थिंक कि मतलब उसे दिन के 2000, 4000, 5000 कमाने में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उनके पास एक छोटा सा भी कैपिटल होगा तो वो दिन के आराम से 4 से 5000 रुपये, आराम से 4 से 5000 आराम से आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4 से 5000 कमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आने वाला 50 से 60 वीडियोस प्राइस एक्शन पूरा बढ़िया से वो देख करके सीख लेते, समझ लेते हैं। तो टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस का कुछ नहीं होता है मार्केट को। तो मार्केट का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि जिसके अंदर पेशेंस नहीं, वो मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता। मार्केट पेशेंस का पैसा देता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितने ऐसे ट्रेड्स होते हैं ना कि मान लो इस लेवल पे मैंने ट्रेड एंट्री लगाई, मार्केट इस जगह पे मेरे को एंट्री दिया, उसके बाद मार्केट ऐसा 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 घूमता रहेगा, मन करेगा ना कि अब भाग जाता हूँ यार, इतना देर से मार्केट घूम रहा है। और जितने भी लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, जैसे ही वो भागते हैं उसके बाद मार्केट एक कैंडल के अंदर में प्रॉफिट दे देता है, एक कैंडल के अंदर में। तो प्रॉफिट तो मार्केट 1 से 2 कैंडल में दे देता है, लेकिन उस 1 से 2 कैंडल को, उस 1 से 2 कैंडल का प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, M2M में लॉसेस देखने पड़ते हैं, ठीक है। आपका P&L नेगेटिव में हो सकता है, प्रॉफिट से नेगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब जो फेज होता है ना, ये पेशेंस ही आपको रोक पाएगा, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो, वरना मार्केट से पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आने वाले 50 से 60 वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं ट्रेडिंग के फील्ड में, ट्रेडिंग को एज अ करियर, एज अ बिजनेस देखना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।